वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 1682 में अमृतसर के पहुविंद गांव में हुआ। उनके पिता भाई भक्ता जी और माता जियोनी जी ने उनका नाम दीप रखा। बचपन से ही दीप सिंह जी का व्यक्तित्व दूसरों से अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भक्ति और शक्ति का एक अनोखा संगम। जब वो 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां उनकी मुलाकात दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। वहीं उन्होंने अमृत चखा और दीप सिंह से दीप सिंह जी बने। गुरु जी ने उनकी चमक को पहचाना और उन्हें वहीं रोक लिया। अगले कुछ सालों तक उन्होंने गुरु जी की देखरेख में गुरुमुखी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा सीखी। पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब तलवंडी साबो यानी दमदमा साहिब को गुरु की काशी बनाया, तब बाबा दीप सिंह जी वहां के मुख्य सेवादार बने। उनका काम सिर्फ दुश्मनों से लड़ना नहीं था, बल्कि धर्म का प्रचार करना भी था। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 सटीक नकल यानी कॉपीज अपने हाथ से लिखीं। उनका लिखने का ढंग इतना सुंदर था कि आज भी उनके द्वारा लिखी गई बिर्र को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वो एक संत थे जो खेती करते, पाठ करते और ज़रूरत पड़ने पर तलवार उठाकर दुश्मन का सर कलम कर देते। यही एक असली सिख की पहचान है, संत सिपाही। वक्त बदला और भारत पर अफ़गान हमलावरों का साया मंडराने लगा। अहमद शाह अब्दाली, जो एक क्रूर लुटेरा था, भारत को लूटकर वापस जा रहा था। 1757 में उसने पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश की। जब सिखों ने उसके लूट का माल छीन लिया तो गुस्से में उसने सिखों की सबसे पवित्र जगह श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया। उसके सेनापति जहान खान ने पवित्र सरोवर को मिट्टी और कचरे से भर दिया और दरबार साहिब की इमारत को नुकसान पहुंचाया। ये खबर जब दमदमा साहिब में बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची तो उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। लोग इस उम्र में थक कर बैठ जाते हैं, पर बाबा जी का खून धर्म की रक्षा के लिए उबलने लगा। बाबा जी ने ऐलान किया कि वो अमृतसर को आज़ाद करवाएंगे और वहाँ दिवाली मनाएंगे। उन्होंने दमदमा साहिब से चलते वक्त अपने साथियों से कहा, अब वापसी की उम्मीद मत रखना। रास्ते में तरन तारन के पास उन्होंने अपनी तलवार खंडा से ज़मीन पर एक लकीर खींची। उन्होंने गरज कर कहा, जो मौत से डरते हैं वो यहीं रुक जाएं। जो गुरु के धर्म और हरमंदिर साहिब के लिए शहीद होना चाहते हैं, वहीं इस लकीर को पार करें। साथियों ने जयकारे लगाए, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और एक एक करके सब ने वो लकीर पार की। उनकी सेना में लगभग 5000 वीर सिख शामिल हो चुके थे। अमृतसर के बाहर गोहलवार के मैदान में